न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर पिछले 7 महीने से कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों को आज भारतीय किसान यूनियन और बावल चौरासी के सैकड़ों लोगों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर अपना समर्थन दिया। इस दौरान धरना स्थल पर पहले से मौजूद किसान नेता योगेंद्र यादव ने किसानों को समर्थन देने पहुंचे बावल चौरासी के लोगों को आभार जताया और उन पर पुष्प वर्षा की। योगेंद्र यादव ने चढ़ूनी के उस बयान को ही नकार दिया जिसमें उन्होंने प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर को पाकिस्तानी बताया था, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि जिसने भी ये शब्द कहे हैं उनकी वे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री को बड़े ही सभ्य शब्दों में पुरुषार्थी कहकर संबोधित किया। किसान नेताओं ने कहा कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनता और तीनों कानून वापस नहीं ले लिए जाते तब तक उनका धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। वहीं ट्रैक्टर रैली के मद्देनजर पुलिस ने भी हाईवे पर सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता प्रबंध किए हुए थे ताकि यातायात प्रभावित न हो। इस दौरान हाईवे पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा और वाहन चालकों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए रेवाड़ी पुलिस द्वारा जिला में रूट भी डाइवर्ट किया गया था। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। बावल चौरासी की खापों की तरफ से शुरुआत से ही इस आंदोलन को समर्थन रहा है। बार बार वो यहाँ आए हैं और आज जो सैकड़ों किसान इस शाहजहाँपुर खेड़ा मोर्चा को ज्वाइन करने आए हैं, मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सबका एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस मोर्चे को बनाए रखने में, मजबूत रखने में एक स्तंभ की भूमिका निभाई है। बावल चौरासी खाप ने ये भी फैसला किया है कि हर गांव की ड्यूटी लगेगी एक एक दिन यहाँ पे रहने के लिए, जबकि देश भर में ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है कि जी मोर्चे ढीले पड़ गए, अब कटाई का मौसम था, ये सब था, मोर्चे ढीले पड़ गए, आंदोलन तो बस जी ख़त्म हो गया। मैं दिखाना चाहता हूँ सिर्फ शाहजहाँपुर खेड़ा नहीं, हर मोर्चे पर किसान वापस आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और जो मोर्चे पे नहीं हैं, आप गांव-गांव जाके देखिए, गांव-गांव धरना मोर्चा खोल रखा है। मैं कल ही गया था सिरसा फतेहाबाद ज़िले में, कितनी जगह किसानों ने अपने अपने मोर्चे, अपने अपने धरने कायम किए हुए हैं। तो ये जो शामियाना दिल्ली और इसके आसपास गड़ा हुआ है, लगा हुआ है, इसका खूंटा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के गांव-गांव में बंधा हुआ है और जब तक हमारा खूंटा मजबूत है ये शामियाना उखड़ नहीं सकता। सर, अपने हक की लड़ाई लड़ना हर आदमी का एक अपना कर्तव्य है और उनका हक भी बनता है अपनी आवाज़ को बुलंद करना। किसान भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और सरकार भी अपनी हटकर्मी पर अड़ी है और किसान भी अपनी हटकर, क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? किसान अपनी बात पे अडिग हैं। पहले दिन हमने जो मांगा था हम उससे तनिक भी ऊपर नीचे नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार की हठधर्मिता है। सरकार कहती है आधी रात को बात करने को तैयार हैं, बशर्ते आप कानूनों को ख़त्म करने की बात छोड़ दें। प्रधानमंत्री कहते हैं बस एक फ़ोन कॉल ज़रूर है, अरे फ़ोन कॉल पैदल भी चलती तो अब तक पहुंच जाती। सच ये है कि सरकार की नीयत नहीं है बात करने की। हमारा आखिरी और बड़ा अहम सवाल है जो किसी की मर्यादा से भी जुड़ा हुआ है। देखिए, शब्दों की अपनी गरिमा होती है। जो चढ़ूनी ने देश के प्रधानमंत्री अपना सीएम के खिलाफ, हरियाणा के सीएम के खिलाफ, उन्हें पाकिस्तानी बताया, तो क्या ये शब्दों की मर्यादा जब वो उचित थी? क्या ये जाती नहीं है? रोष भी है लोगों में। चढ़ूनी जी ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री छोड़िए, किसी भी साधारण इस देश के नागरिक को, क्योंकि वो पार्टीशन के अंदर मजबूर होकर उस तरफ से इस तरफ आया, उसको पाकिस्तानी कहना बिल्कुल गलत है, अमर्यादित है। चढ़ूनी जी कहते हैं उन्होंने ऐसा इस्तेमाल नहीं किया है, किसी ने भी किया हो तो ये बिल्कुल अमर्यादित है। ये लोग हमारे यहाँ पुरुषार्थी हैं, ये तो इनको शरणार्थी कहा जाता था उस ज़माने में। मैं शरणार्थी नहीं कहता, पुरुषार्थी हैं। वहाँ से आके अपना सब कुछ खो के इस तरफ आके जिस तरह से उन्होंने अपना घर परिवार बनाया, समाज बनाया, ये देश बनाया, वो तो लोगों के अनुकरण के योग्य है। उनके बारे में किसी तरह का अपशब्द बोलना कम से कम मुझे तो बहुत चोट पहुंचाता है। मेरे साथी ने कहा है कि उन्होंने बोला नहीं है ऐसा। ये किसान आंदोलन
7 महीने से ज़्यादा हो गए और तमाम वो और कठिनाई के बावजूद किसान वहाँ बैठे हैं, लेकिन सरकार आज भी टस से मस नहीं हो, बल्कि अनर्गल बयानबाजी कर रही है उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए। इसलिए आज हमने पूर्ण रूप से बावल 84 की तरफ से हमारे यहाँ साझा खेड़ा बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं उनको समर्थन दिया है और इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए हमारी बावल 84 जो भी कुछ कर सकी करेगी और निश्चित रूप से हम इस किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करते हुए अपनी मांगों को मनवाने का पूरा प्रयास करें। देखिए, देश दुनिया को अन्न उपलब्ध कराने वाला अन्नदाता आज खुद अपने हकों के लिए सड़कों पर है, तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता हुआ नजर आता? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में कमा के खाने वाला और देश को पालने वाला किसान सरकार चंद पूंजीपतियों का हित साधने के लिए और इस किसान वर्ग को कुचलने पे तुली है। किसान कोई नहीं, बल्कि जब खेती कॉरपोरेट के हवाले होगी तो इस देश का आम आदमी भी जो ना उनका मोहताज होगा और उनकी रहमो करम पर जिंदा रहेगा। लेकिन सरकार कहती है कि जो कृषि कानून है उनमें कुछ ऐसा काला नहीं है। क्या लगता है किसानों को, क्या काला है? हम सरकार से जानना चाहते हैं कि उसमें सफेद क्या है। जिस तरह कानून इस देश में आने की परंपरा है, 2013 में लैंड एक्विजिशन एक्ट आया इस देश में, 2012-13 में। पहले सुमित्रा महाजन जो विपक्ष में रही, बीजेपी की थी, उनकी अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी बनती सर्वदलीय और 2 साल एक्सपर्ट से राय ली गई। देश के तमाम वर्गों से, किसानों से सुझाव लिए गए और उसके बाद पूरी परिचर्चा के बाद में वो संसद में बिल लेके आए गए थे। लेकिन जिस काले तरीके से पिछले 5 जून को जब पूरा देश सहमा हुआ था और पूरा देश लॉकडाउन था, उस समय इन्होंने आपदा को अवसर में समझो करके और के कोई विरोध ना कर सके, कोई इस बात को समझ ना सके और ऑर्डिनेंस के रूप में लेके आए। ऑर्डिनेंस के रूप में लेके आना ही कालापन है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो किसान के लिए राहत देने का काम किया हो, बल्कि सीधा पूंजीपति का हित साधने का जो एक दस्तावेज तैयार किया है वो किसानों के ऊपर थोपा गया है। और जो ही किसानों को पता चला है, अभी पता चल रहा है, तो पूरे देश में इस देश का बात का विरोध खड़ा लगता है 7 महीने में कोई हल नहीं निकला, तो अब निकल पाएगा कोई हल? देखिए, जब किसी को ऊंचा सुनने, सत्ता में आने के बाद में थोड़ा जो ना ऊंचा सुनना लगता है किसी को, एक तो ऊंचा सुने और एक आवाज कमजोर हो तो फिर वो बात बनती नहीं है। ऊंचा सुनना तो ठीक है, सरकार है और पूंजीपति के साधने के लिए अनदेखा कर रही है, सुन नहीं रही, लेकिन आज इस मजबूती के साथ बुलंद आवाज में किसान अपनी बात रखेगा और अभी पूरे आंदोलन, ये पूरा देश में आंदोलन पैर पसारेगा। अभी कोरोना टाइम था, इसलिए हम जानबूझ करके यहाँ संख्या नहीं बढ़ाना चाह रहे थे। अब कोरोना धीरे धीरे कम हुआ है तो हम संख्या पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और संख्या जुटा करके मजबूर करेंगे सरकार को कि सरकार इन बिलों को वापस ले। और एमएसपी का कानून, जिसमें तीनों कानूनों में कहीं एमएसपी की इन्होंने गारंटी नहीं दी, एमएसपी से नीचे तमाम फसलें बिकती हैं, 94% फसलें एमएसपी से नीचे लुटती हैं किसान की। एमएसपी का कानून बने जिससे किसान जो ना अपना सरकार